हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग टर्मिनल पे। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से होंगे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 3.0 की भर्ती प्रक्रिया चल रही है और इसी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत 1 to 10 यानी कि 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 10 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। लेकिन अभी पीजीटी का रोस्टर क्लियर हुआ है, रिजल्ट नहीं क्लियर हुआ है। तो आप लोगों की क्वारी थी कि सर आप भी थोड़ा कट ऑफ बताइए कितना जाएगा। तो देखिए, कट ऑफ पे मेरा विश्वास पहले से ही नहीं था, ना ही अभी भी है। मैं कट ऑफ जरूर बना रहा हूँ लेकिन मेरा विश्वास अभी भी नहीं है। लेकिन आप लोग कहने से मैंने कुछ जगह से पता किया है, कोचिंग संस्थान वगैरह से ऐसे तैसे, कि क्या जा सकता है क्या नहीं। आप लोग कुछ अंदाजा बताइए। तो उन सभी से या कुछ स्टूडेंट से भी मैंने बात किया है जो कि हमारे मित्र हैं, तो उनसे भी मैंने बात किया है, कुछ सब्जेक्टों का मतलब अनुभव उनका भी लिया है। तो मैं कटा हुआ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग बने रहिएगा और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए हम सभी चलते हैं आपके कट ऑफ की तरफ पे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम कट ऑफ जानेंगे इंग्लिश का, ठीक है। सबसे पहले हम कट ऑफ जानेंगे पीजीटी इंग्लिश का, ठीक है। चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए मैं सीधे आपको कट ऑफ की तरफ ले चलता हूँ। मेरा शुरू से ही मानना है कि आप लोगों का समय कम लेना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे यूआर कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ईबीसी कैटेगरी, तीसरा ईबीसी कैटेगरी है, चौथा बीसी कैटेगरी है और पांचवा एससी कैटेगरी और सबसे अंत में छठवां एसटी कैटेगरी है, ठीक है। चलिए, इधर एक तरफ हम मेल कर ले रहे हैं, ठीक है, मेल, और दूसरी तरफ फीमेल कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए, जो यूआर का कट ऑफ है 64 से 66 के बीच में जाने की संभावना बन रही है, ठीक है। वहीं जो ईडब्ल्यूएस का है इससे थोड़ा कम 58 से लेकर 60 तक जाने की संभावना बन रही है मेल में। और इसके बाद ईबीसी है, तो ईबीसी का 50 से 52 तक जाने की संभावना बन रही है। और जो बीसी है इसका थोड़ा हाई रहेगा, 59 से लेकर 61 तक जाने की संभावना बन रही है। एससी कैटेगरी का 39 से 41 केवल क्वालिफाइंग मार्क होगा तभी चल जाएगा। और एसटी में भी वही बात है, 39 से 43 बीच में। यहाँ पे थोड़ा क्या होता है कि एससी के अपेक्षा एसटी में लड़ाई ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे थोड़ा मार्क्स बढ़ भी सकता है, ठीक है। चलिए, चलते हैं फीमेल की तरफ, ठीक। जो फीमेल का कट ऑफ है जनरल यूआर का, वो 61 से 63 के बीच में जा सकता है। और जो ईडब्ल्यूएस फीमेल है वो 55 से 57 के बीच में जा सकता है, ठीक। और जो ईबीसी है उनका 47 से 49 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। और जो बीसी कैटेगरी है वहाँ पर 54 से लेकर आपका 56 तक कट ऑफ रहने की संभावना है। और जो एससी फीमेल है यहाँ 39-40 क्वालिफाइंग होंगे तभी इनका हो जाएगा। और जो एसटी है यहाँ पे थोड़ा मेहनत करना होगा, 40 से 42 नंबर तक जाने की संभावना है। तो ये जो है कट ऑफ आप लोगों का पीजीटी इंग्लिश का है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी चलते हैं अगले कट ऑफ की तरफ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले कट ऑफ की तरफ, देखते हैं उसका कट ऑफ कितना होता है। तो चलिए, अगली कैटेगरी की तरफ हम चलते हैं। आप लोग चैनल को तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए, अगला जो हमारा है सब्जेक्ट वो है मैथ, ठीक है। अब हम मैथ की कट ऑफ की तरफ चलेंगे, पीजीटी मैथ के कट ऑफ की तरफ, ठीक। मैथमेटिक्स जो होता है, इसमें अगर जनरल का कट ऑफ हम देखेंगे, पीजीटी मैथ में अगर जनरल का कट ऑफ देखेंगे तो ये 80 से 82 जाने की संभावना बन रही है, क्योंकि लड़ाई सबसे ज़्यादा यहीं पे है। ईडब्ल्यूएस का 77 से 75 से 77 बनने की ज़्यादा संभावनाएं बन रही हैं, ठीक है। 75 से 77 बनने की संभावना बन रही है। जो उसके बाद आपका ईबीसी कैटेगरी है, तो ईबीसी का 64 से 66 जाने की संभावना बन रही है। और जो बीसी कैटेगरी है उसका 76 से 78 जाने की संभावनाएं बन रही है इस प्रकार से। और एससी कैटेगरी का 41 से 43 तक जाने की संभावना कट ऑफ में बन रही है। और एसटी का 40 से 42 तक जाने की संभावना है, ठीक है। आप लोग देखिएगा आप लोगों का कितना नंबर है कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने सब नोट किया है, सब बनाया है, ठीक है। उससे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं जो फीमेल कैंडिडेट है उनका कितना जाएगा मैथ में। तो इनका 73 से 75 जाने की संभावना है, ठीक है। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है 71 से 73 इनका जा सकता है। और जो ईबीसी कैटेगरी है 52 से 54 तक जाने की संभावना इनकी है। और जो बीसी कैटेगरी है 70 से 70
3 तक जाने की संभावना बन रही है इनकी। और जो है कि एससी की कैटेगरी की जो फीमेल है इनका 40 से 43 नंबर के बीच में होगा, तो निश्चिंत रहें। और एसटी कैटेगरी जो है इनका 39 और 41 नंबर में बन रहा है, तो वो भी निश्चिंत है। चूंकि मैथ का कट ऑफ है, मैथ का कट ऑफ अपेक्षाकृत सबसे हाई जाता है। आप लोग जानते हैं कि टीजीटी में मैथ का कट ऑफ 102 नंबर तक चला गया था, 102 नंबर जनरल का, और ईडब्ल्यूएस का 101 नंबर, और बीसी का भी 102 नंबर चला गया था। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे उल्टा सीधा होने की बहुत सारी संभावनाएं होती है। ठीक है, आप लोगों से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हो गए जो कि पीजीटी का कट ऑफ देख रहे हैं, पीजीटी का और टीजीटी दोनों का एग्जाम दिए हैं, तो आप लोगों का पीजीटी में होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि टीजीटी में कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे लड़ाई भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए चैनल के साथ, जो है कि सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ठीक, चलिए चलते हैं अगले जो है कि कट ऑफ की तरफ। ठीक है, अगला सब्जेक्ट हम देख लेते हैं कौन सा है। पीजीटी मैथ हो गया, पीजीटी इंग्लिश हो गया। अब चलते हैं जूलॉजी की तरफ। ठीक है, जूलॉजी और बॉटनी ये दोनों जो है कि जीव विज्ञान से संबंधित कुछ सब्जेक्ट आते हैं, जिनका जो है कि कट ऑफ, जिनका कट ऑफ जो है कि समय के साथ घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए जूलॉजी। ठीक है, JOOLOGY जूलॉजी की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, देखिए इसका कट ऑफ जो यूआर का है वो 77 से 79 जाने की ज़्यादा संभावना है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 75 से 77, चूँकि यहाँ पे सीटें और कैंडिडेट का आंकड़ा बहुत क्लोज है, इसलिए ज़्यादा अंतर नहीं होगा। ठीक है, जो ईबीसी कैटेगरी का है, ईबीसी कैटेगरी का 67 से 69 जा सकता है। जो बीसी कैटेगरी के मेल हैं उनका कट ऑफ 76 से 78 जाने की संभावना है। ठीक है, एससी कैंडिडेट जो मेल हैं उनका 50 से 52 नंबर तक आ सकता है, तो वो सेफ है। और एसटी में जो 52 से 55 आ सकते हैं, जो 52 से 55 आ सकते हैं वो सेफ माने, चूँकि यहाँ पे एससी पे मैंने पहले ही बताया है कि एससी कैटेगरी से एसटी कैटेगरी में ज़्यादा फाइट होती है। ठीक, चलिए महिलाओं की तरफ चलते हैं, जो फीमेल कैंडिडेट है उनका। तो यहाँ पे मैं 72 से 74 कट ऑफ इनकी जाने की संभावनाएं बन रही हैं। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ये जो है कि 70 से 72 तक की कट ऑफ बन रही है। ठीक है, और जो ईबीसी है इनका 63 से 65 तक का कट ऑफ बन रहा है। और जो ये बीसी कैटेगरी है यहाँ 71 से 73 तक जाने की संभावना है। अगर इतना नंबर है तो आप सेफ हैं। ठीक है, एससी कैंडिडेट की बात करें फीमेल में, तो इनका 49 से 51 तक अगर बन रहा है तो ये सेफ है। और एसटी में 45 से 47 बन रहा है तो भी ये सेफ है। ठीक है, ये रहा कट ऑफ जूलॉजी का। आप लोग देखिएगा, आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग बताना ना भूलेगा, और अपने नंबर को कमेंट करके जरूर बताएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सब्जेक्ट में, इसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले सब्जेक्ट में देखते हैं कि उसका कट ऑफ कितना होगा। ज़्यादा देर न करते हुए जूलॉजी था, तो अब यहाँ पे बॉटनी कर दीजिए। बॉटनी का कट ऑफ आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को कहाँ जा रहा है। ठीक है, आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग चलते हैं बॉटनी की तरफ। जूलॉजी था, जूलॉजी के बाद यहाँ पे बॉटनी का कट ऑफ। ठीक है, चलिए BOTANY। ठीक है, बॉटनी का कट ऑफ की तरफ हम लोग चलते हैं। तो यूआर का जो कट ऑफ है बॉटनी का वो 53 से 55 जाने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है, और जो ईडब्ल्यूएस का है 42 से 44, ये मेल का कट ऑफ बन रहा है। और उसके बाद जो ईबीसी का है 40 से 42 नंबर तक जाने की संभावना है। और जो बीसी कैटेगरी का है कट ऑफ वो है कि 44 से 46 जाने की संभावनाएं हैं। इतना नंबर है तो आप सेफ हैं, निश्चिंत रहिए। एससी कैटेगरी का 39 से 41 तक जाने की संभावना है। और एसटी का 39 से 42 नंबर तक जाने की संभावना, अगर इतना है तो आप सेफ हैं। चलिए चलते हैं फीमेल की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे 51 से 52 नंबर के बीच में अगर हैं तो आप सेफ हैं। 43 से 45 नंबर ईडब्ल्यूएस में है तो भी आप सेफ हैं, आपका होने का चांस ज़्यादा है। और ईबीसी में 40 से 43 नंबर, 40 से 43 नंबर हैं तो सेफ हैं। और जो बीसी कैटेगरी है यहाँ पे 41 से 43 नंबर तक जाने की संभावनाएं बन रही हैं। ठीक है, और चलिए 39 से 40 नंबर एससी में बन रही हैं। और एसटी कैटेगरी की 39 से 41 के बीच में अगर हैं तो आप सेफ हैं। ठीक है, ये मेरे द्वारा अनुमानित कट ऑफ है, आप लोग इसे सही नहीं मानिएगा कि यही सही होगा। इसके आसपास है तो आप लोग का सिलेक्शन करीब करीब सुनिश्चित ही है। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम अगली कट ऑफ की तरफ चलते हैं। और अगला कट ऑफ इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, तो चलिए इकोनॉमिक्स को, चूँकि पीजीटी में इतने सारे सब्जेक्ट हैं कि सबका कट ऑफ एक साथ बता पाना संभव नहीं है, तो एक वीडियो मैं ये बना रहा हूँ। इसके बाद भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसका नहीं हुआ है, जो सब्जेक्ट हमें मैं नहीं बता पाऊंगा,
तो अगले वीडियो का इंतजार करें, बहुत जल्द ही मैं वो वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इकोनॉमिक्स का इको लिख दे रहे हैं, आप लोग इकोनॉमिक्स समझिएगा। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का कट ऑफ है। यूआर कैटेगरी का 71 से 73 तक जाने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस का 66 से 68 तक जाने की संभावनाएं बन रही हैं। उसके बाद ईबीसी का 56 से 58 तक जाने की संभावना बन रही है। बीसी कैटेगरी का 66 से 67 तक जाने की संभावना बन रही है। ठीक है, एससी कैटेगरी का 50 से 52 तक जाने की संभावना बन रही है। और एसटी का 48 से 50 जाने की संभावना ये मेल कैंडिडेट में बन रही है। ठीक है, चलिए फीमेल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे 64 से 66 जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 63 से 65 जाने की संभावना है। ईबीसी का जो है कि 52 से 54 जाने की संभावना है। और जो बीसी कैंडिडेट है उनका 65 से 67 जाने की संभावना फीमेल में है। ठीक है, एससी कैटेगरी में 46 से 48 होगा तो आप लोग सेफ हैं, हो जाएगा। और जो है कि एसटी में 45 से 47 होगा तो भी होने की संभावनाएं आप लोगों की प्रबल है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा इस कट ऑफ को भी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग जो है कि अगला सब्जेक्ट जो देखते हैं, तो अगला सब्जेक्ट हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री के कट ऑफ की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि हिस्ट्री का कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए हिस्ट्री कट ऑफ की तरफ मैं आप लोग को ले चलूँगा। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें मित्र। ठीक है, चलिए हिस्ट्री का कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं, HISTORY। ठीक है, हिस्ट्री का कट ऑफ जो जनरल का हिस्ट्री का कट ऑफ है वो 71 से 73 के बीच में जाने की संभावना है। जो ईडब्ल्यूएस का है वो 66 से लेकर 67 तक जाने की संभावना है, मेल कैंडिडेट में बन रहे हैं। बीसी कैटेगरी में ईबीसी कैटेगरी में जो है कि 59 से 61 तक जाने की संभावनाएं बन रही हैं। बीसी कैटेगरी में आपका 65 से 67 तक जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, और जो एससी कैटेगरी है इनका 43 से 45 में हो जाएगा, कंफर्म है। और जो एसटी में वो 40 से 41 नंबर अगर पाए हैं तो उनका भी हो जाना लगभग तय है। ठीक है, ये मेल कैंडिडेट का हुआ। चलिए अब फीमेल कैंडिडेट का देख लेते हैं। जो 66 और 67 के बीच में है फीमेल, उनका करीब करीब लगभग तय ही सिलेक्शन होना। जो ईडब्ल्यूएस में है 59 से 61 के बीच में, वो भी अपना करीब करीब तय माने। ठीक है, ईबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट जो है कि 52 से 54 तक फीमेल में जाने की संभावना है। और बीसी का 60 से 62 तक जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, एससी कैंडिडेट का 42 से 45 तक जाने की संभावना बन रही है। और जो एसटी कैंडिडेट हैं 39 से 41 नंबर तक इनका कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक, इससे अधिक कट ऑफ नहीं जाएगा। आप लोग देखिएगा जब भी कट ऑफ आएगा तो इसके इर्द गिर्द ही घूमेगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, चूंकि हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत लोग ग्रेजुएशन में लिए होते हैं, तो यहाँ पे कुछ संभावनाएं जरूर ऐसी बनती दिखाई दे रही हैं। ठीक है, आगे चलिए चलते हैं अगले सब्जेक्ट के कट ऑफ पे कि उसका कट ऑफ कितना होगा। ठीक है दोस्तों, बोलते बोलते गला दुख रहा है, इतना कभी बोलने की प्रैक्टिस नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। कुछ सब्जेक्ट का मुझे लग रहा है कि मैं लिखा जरूर हूँ, लेकिन मैं बता नहीं पाऊंगा अगर यही स्थिति रही तो। ठीक है, इकोनॉमी का हो गया है शायद, हाँ इकोनॉमी का हो गया। नहीं, इकोनॉमी का नहीं हुआ है कि हो गया है सर, पता नहीं। हिस्ट्री इकोनॉमी का हो गया है। जियोग्राफी की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हिस्ट्री का भी हो गया, अब जियोग्राफी की तरफ चलते हैं। जियो लिख दे रहा हूँ, GRAPHY, जियोग्राफी। ठीक है, आप लोग देखिएगा जियोग्राफी का जो यूआर कैंडिडेट मेल में है उनका 69 से 71 के बीच में है तो वो सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस 65 से 67 के बीच में तो अपने आप को सेफ मानेंगे। ईबीसी कैटेगरी में 59 से 61 तक जाने की संभावना है। और बीसी कैंडिडेट जो कि 66 से 68 तक जाने की संभावनाएं हो रही हैं। और एससी की 50 से 52, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और एसटी कैंडिडेट की 44 से 46 जाने की संभावनाएं बन रही हैं। ठीक है, आइए फीमेल की तरफ चलते हैं। तो फीमेल का देखेंगे तो हम 65 से 67 के बीच में कैंडिडेट का बन रहा है, फीमेल कैंडिडेट जनरल का। ईडब्ल्यूएस का 61 से 63 तक जाने की संभावना है। और ईबीसी का 55 से 57 तक जा सकता है। और बीसी कैटेगरी का 60 से 63 तक जा सकता है। ठीक है, और एससी कैटेगरी का 45 से 47 तक जो है कि फीमेल कैंडिडेट में जा सकता है, इकोनॉमी का कट ऑफ। और जो है कि एसटी फीमेल में 43 से 46 तक जाने की संभावनाएं बन रही हैं इकोनॉमी का पीजीटी में। ठीक है, आप लोग देखिएगा, अब लग रहा है कि मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, माफ़ कीजिएगा, लेकिन देखता हूँ अगर एक आध सब्जेक्ट और होता है तो मैं बना लेता हूँ। ठीक है, चलिए एक सब्जेक्ट मैं और बताऊंगा, इसके बाद में 10 मिनट 20 मिनट बाद में उस दूसरे सब्जेक्ट का भी बनाकर कट ऑफ आप लोग को अपलोड कर दूंगा जो बच जाएगा।
क्योंकि अब बोलने की इच्छा एकदम नहीं हो रही है दोस्तों, ठीक है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके जो है कि हमें मोटिवेशन प्रदान करेंगे तो हो सकता है कि मैं आगे भी बोलूँगा और हो सकता है, ठीक है। कट ऑफ मैंने सबका लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, बस अपलोड करने की देरी है, ठीक है। मेरे पास उतना संसाधन नहीं है कि मैं अपलोड कर दूँ या फिर लाइव आकर सेशन लूँ। अपलोड करता हूँ तो अपलोड ही करता हूँ, कोई लाइव सेशन लेने का अनुभव ही नहीं है, ठीक है। चलिए आइए ज़्यादा देर न करते हुए अब हिंदी की कट ऑफ कर चलते हैं, ठीक है। हिंदी देखिए, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें सभी लोग लैंग्वेज में क्वालिफाई करना भी होता है और उनको लैंग्वेज का पेपर भी देना होता है 30 नंबर का। जो लैंग्वेज होता है वो क्वालिफाई 30 नंबर में 22 नंबर हिंदी और 8 नंबर इंग्लिश आता है। आप लोगों को पता है, मैंने भी पेपर दिया है, मेरा टीजीटी में हो गया, आप सभी जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो है कि हिंदी का सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें लैंग्वेज 30 नंबर में है और उसको 80 नंबर हिंदी का जो है कि हिंदी में ही देना है, 40 नंबर जीके जीएस का। तो यहाँ पे अक्सर कैंडिडेट का जो है कि नंबर हाई होता है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इसका भी कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं। जो मेल का कट ऑफ है वो 80 से 82 के बीच में रहने की संभावना है, ठीक है। जो ईडब्ल्यूएस का है इसमें भी ज़्यादा अंतर नहीं होगा, 78 से 80 रहने की संभावना है। जो ईबीसी है उनका 72 से 74 तक रहने की संभावना ज़्यादा है। जो बीसी कैटेगरी है वो 76 से 78 तक मान के चले, यहाँ तक जाएगा ही। और एससी कैंडिडेट का 60 से 62 जाने की संभावना है और एसटी का जो है कि 53 से 55 जाने की संभावना है। जबकि अन्य में एससी एसटी का कट ऑफ टीजीटी में केवल क्वालिफाइंग ही गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो फीमेल कैंडिडेट हैं इनका 79 से 81 तक जाने की ज़्यादा संभावनाएं बन रही हैं यूआर में। और ईडब्ल्यूएस का 73 से 75 तक बन सकता है फीमेल में। और ईबीसी कैटेगरी का 65 से 67 तक बन सकता है, ठीक है। और बीसी कैटेगरी का जो है कि 75 से जो है कि 76 तक बन सकता है। और एससी का जो है कि कैंडिडेट फीमेल में इनका 55 से 57 तक बनने की संभावनाएं हैं। और एसटी में 46 से 48 तक जाने की संभावनाएं बन रही हैं, ठीक है। बाकी जितने सब्जेक्ट का अगर कट ऑफ बच गया है दोस्तों, मैंने सब लिख रखा है, लेकिन अब बोलने का एकदम इच्छा नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि अब तक मैंने जो वीडियो बनाया है सबसे लंबा वीडियो। ये वीडियो कितने मिनट का हो चुका है? अभी तक 17 मिनट का हो चुका है। इससे लंबा वीडियो मैंने अभी तक कभी नहीं बनाया था, ठीक है। अभी भी कुछ सब्जेक्ट का कट ऑफ बचा हुआ है, मैं उसे देखकर कुछ समय पश्चात ही इसे भी अपलोड कर दूंगा। आप लोग देख लीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का कट ऑफ कहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है। और विनम्र निवेदन, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।